अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ की मद में हम रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमरीका पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान अगर खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर को इस्तेमाल में लाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोडेक मंसूबे पर काम करने की हिमायत भर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरक गोल्ड रेकोडेक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। 2028 में रेकोडेक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद 83 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद व इमाम बारगाह यसरफ फेज़ 4 डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। तदफीन मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन के अहाते में की जाएगी। ताज हैदर के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इत्तफाक रखिए और जेल वालों के लिए कुछ करें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बाहर बैठी क़यादत से अपील। कहा, जो जेल में हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और नुक्ताचीनी ना करें। जेल में जो क़यादत और कारकुन हैं, आपस की नुक्ताचीनी से उनके दिल जलते हैं। बोले, वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर खामोशी इख्तियार करूँगा। मेरा काम आग लगाना नहीं है, आग बुझाना है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंगपेंग जाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चैंगपेंग जाओ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिरकत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शिपिंग कंपनी के चेयरमैन रॉबर्ट मेर्स्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मैरीटाइम शोबे को आलमी मयार के मुताबिक बनाने का वक्त आ गया है। मेर्स्क की सरमायाकारी से मैरीटाइम सेक्टर में मुस्बत तब्दीली आएगी। रॉबर्ट मेर्स्क का पाकिस्तान बंदरगाहों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की माशी पॉलिसी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। बंदरगाहों को जदीद लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। शहर में छोटी बड़ी गाड़ियों और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार दे दी। ड्राइवर्स का ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूखी की गई। गाड़ियाँ जब्त करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी और ट्रिपल सवारी पर पाबंदी की हिदायत कर दी। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों से हादसात में अब तक 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक़ गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। सूबे का इख्तियार ना कोई किसी को दे सकते हैं और ना कोई हमसे ले सकता है। बेबुनियाद और मन घड़त अफवाहें उनके बुग़ज़ में फैलाई जा रही हैं
मादनियात के शोबे में इस्लाहात को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा, कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम विफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। विफाक हतमी तौर पर बता दे, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का एमक्यूएम को जवाब। कहा, एमक्यूएम का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं अफरा तफरी फैले, ऐसे हरगिज़ नहीं होने देंगे। एमक्यूएम को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और एमक्यूएम रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफ़ा दें। दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक वाक़या IH चंडीगढ़ रोड पर रेस्टोरेंट पर पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने आमिर वड़ाइच को तशद्दुद का निशाना बनाया, फरार हो गए। आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं कि 12 अप्रैल को वकला का कन्वेंशन हर सूरत में होगा। 72 घंटों में केनाल निकालने का फैसला वापस ना लिया तो पंजाब सिंध बॉर्डर बंद करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। हमले में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। सिंध बार काउंसिल का आज सूबे भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 2% कमी। ब्रेंट खाम तेल $63 फी बैरल में फरोख्त। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $59 फी बैरल की सतह पर। इसराइली फौज के गजा पर हमले। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से जारी इसराइली जंग में 211 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप का गजा जंग जल्द ख़त्म होने का इशारा। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे पर जोर। मिस्र, फ्रांस, उर्दन ने फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, जबरी बेदखली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू का खुफिया एजेंसी के सरबराह की बरतरफी का फैसला। इसराइली अदालत ने रोनिन बार की बरतरफी रोक दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ये ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने किया। कहा, 15 शानदार बरसों के बाद अब ये प्रोग्राम मज़ीद पेश नहीं किया जाएगा। ये खबर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी और मौके के मुंतज़िर थे। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने मज़ीद कहा कि इन 15 बरसों के दौरान ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फराहम किए। मुल्तान की बौसन रोड पर तेज़ रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और दुबकी में कोयले के कान में जहरीली गैस भरने से 2 कानकन जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें निकाल ली गईं।